जय हिंद दोस्तों। आरक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण पर मेरिट सूची की मांग को खारिज कर दिया गया है। देखिए, आज की न्यूज़ है 30 नवंबर की, स्वदेश समाचार की। यहाँ पर जबलपुर की न्यूज़ है जिसमें कहा गया है जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है, जिसमें 27% आरक्षण के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की मांग की गई थी। आप सभी को पता है कि 27% ओबीसी को आरक्षण के आधार पर जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है, इसमें 27% आरक्षण के साथ ओबीसी को आरक्षण मिलना था। इसी की याचिका दायर की गई थी, बट कोर्ट ने कहा कि 14% आरक्षण के आधार पर चयन सूची तैयार करना सही था और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अर्थात अब ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण मिलेगा। इसी के आधार पर आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद देखिएगा 27% आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। अब आपको सभी को पता है कि लगभग 14% ही आरक्षण मिलेगा। देखिएगा, इसके आगे बोला गया है कि 2023 में आयोजित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर चयनित किया जाए। याचिका में अपीलकर्ता भूपेंद्र लोधी और 49 अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भर्ती के लिए जारी विज्ञापन अर्थात रूल बुक में कहा गया था लिखित और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए एक सीट पर 7 गुना व्यक्ति को बुलाया जाएगा। इसी के अनुपात में चयन किया जाना था। इसके अनुसार ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था। आप सभी को पता है कि रूल बुक में कहा गया था कि एक सीट पर 7 गुना व्यक्ति को बुलाया जाएगा तथा रूल बुक में यह भी कहा गया था कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो इसी के आधार पर याचिका को जारी किया गया था। पर यहाँ पर देखिएगा, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 14% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 14% आरक्षण दे रही थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित था। ओके, इसके बाद बोला गया है कोर्ट ने विभिन्न विभागों में 14% आरक्षण देने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन 27% आरक्षण पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने अभी तक 27% आरक्षण पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि भर्ती के लिए 3 सूची तैयार की गई है, 87% जो कि सभी को पता है। इसके अलावा 13% ओबीसी की, 13% अनरिजर्व की सीट लगाई गई थी। ये सभी को पता है कि इसी के अनुसार लिस्ट जारी की गई थी। और यहाँ बोला गया याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 14% आरक्षण का कारण चयन में त्रुटि हुई है और उन्होंने 27% आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करने की अपील की थी। तो देखिएगा, यहाँ पर ओबीसी को अगर 14% आरक्षण मिलता है तो यहाँ पर जो अभी 13% में जितनी भी गर्ल्स सिलेक्ट की गई थी ओबीसी की, इन सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्ल्स कैंडिडेट जो होते हैं वो पार्टिकुलर बटे होते हैं। जैसा आपको पता है कि अगर किसी भी गर्ल्स का अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर भी आता है तो उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं दिया जाता है, उनको उनकी ही सीट दी जाती है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में जितनी भी जनरल की गर्ल्स है उनका ही सिलेक्शन होगा, चाहे ओबीसी की गर्ल्स का नंबर ज़्यादा क्यों ना हो अनरिजर्व कैटेगरी की गर्ल्स से, बट ओबीसी की गर्ल्स को अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन। इसके अनुसार जितनी भी गर्ल्स ओबीसी की जो 13% में लिस्ट में है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो आपकी 27% की ओबीसी आरक्षण की मेरिट सूची की जो मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। अर्थात आपको पता है कि ओबीसी को यहाँ पर इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 14% आरक्षण मिलेगा, जिसके अनुसार जितनी भी 13% गर्ल्स थी जिनकी लिस्ट जारी की गई थी उन्हें तो पूर्णतः बाहर किया जाएगा और इससे जो आपका अनरिजर्व में 13% सीट थी उसको यहाँ पर टोटल 100% पर रिजल्ट जारी किया जाना लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।